नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की 3 प्रमुख योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना अब 11 वर्ष पूरे कर रही हैं। इन योजनाओं ने कम आय वाले परिवारों, ग्रामीण आबादी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे कारोबारियों तक बीमा और पेंशन सुरक्षा पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कम प्रीमियम और आसान प्रक्रिया की वजह से करोड़ों लोग इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीएमजेजेबीवाई के तहत 27 करोड़ से अधिक व्यक्ति, पीएमएसबीवाई के तहत 58 करोड़ और एपीवाई के तहत 9 करोड़ व्यक्ति पंजीकृत हैं। ये आंकड़े सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करते हैं। चर्चा में आज समझने की कोशिश, जन सुरक्षा योजना कैसे करोड़ों जरूरतमंद परिवारों का सहारा बनी। समझने की कोशिश, कैसे जन सुरक्षा से आर्थिक सशक्तिकरण और लोक कल्याण के प्रयासों को साकार किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी परिवार को सबसे बड़ा सहारा मिलता है तो वो सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उम्मीद होती है। केंद्र सरकार की जन सुरक्षा बीमा योजनाएं आज देश के लाखों परिवारों के लिए ऐसे ही उम्मीद बनकर सामने आई हैं। किसी ने पति को खोया, किसी ने पत्नी को, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने टूटते परिवारों को संभालने का काम किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी कहानियां हैं जहां मामूली सालाना प्रीमियम ने संकट की घड़ी में परिवारों की बड़ी आर्थिक मदद की। 2 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से काफी कर्ज हो गया था तो उसको दिया हूँ। मृत्यु के बाद मतलब परिवार काफी मेरा परेशानियों में घिर गया था। उस पैसे से फिर मैं काफी लोगों का कर्ज जो हो गया तो वो दे दिया हूँ। बाकी पैसे मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संभाल के रखा हूँ, क्योंकि मेरे 4 लड़कियां हैं, उनके शादी ब्याह करना होगा तो ये पैसा बाद में मुझे उनके काम आएगा। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बैंक में काम करता है, वो बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है। उसने मुझे इसके बारे में याद दिलाया कि मैडम आपने भी ये कराई हुई होगी। तब मुझे पता पड़ा कि हाँ, मैंने ढूंढा वो पॉलिसी पेपर, तो उस पॉलिसी पेपर के साथ उसने आधार कार्ड लिया और मेरे से एक डेथ सर्टिफिकेट लिया था और बैंक में सबमिट करा के मुझे तुरंत दिलवा दिया। 40 डेज़ का वो था पीरियड, उसमें आ गया था मेरे पास पैसा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने बीमा की किश्तें भरी हैं वो, उसके बाद मुझे क्लेम मिला। तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं स्कूल लेवल पे काम करता हूँ और जितनी भी मोदी जी की जन कल्याण योजनाएं हैं उनको हम बच्चों तक ले जाते हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए, हम अपने पेरेंट्स को बताएं। मैंने 15 से 20 स्कूलों में काम किया, हर जगह जाके मैं इन योजनाओं के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये सब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई हैं, जिससे कि एक इंसान के ऊपर कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो उस समय पे ये योजना उनको आर्थिक रूप से, मेंटली रूप से सहायता प्रदान करती है। माझी पत्नी अरुणा रत्नाकर बीमारी के बाद मेरी पत्नी का 15 सितंबर 2025 को निधन हो गया। मेरी पत्नी ने अपने जीवन काल में ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म भर दिया था और मुझे भी बताया था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके निधन के बाद बैंक अधिकारियों ने हमारी बहुत मदद की। सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कराकर हमें इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि मिली और इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस राशि से हमने अपने कर्ज चुकाए और बाकी पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरी बेटियां पढ़ना चाहती हैं और अपनी मां की तरह होशियार बनना चाहती हैं। एक दिवस ताप आला। तो जन सुरक्षा योजना से सामाजिक सुरक्षा को कैसे साकार किया जा रहा है उसकी तस्वीर अभी आपने देखी। और आइए अब चर्चा में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, साथ ही ऑनलाइन भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देबाशीष पृष्टी, आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से। बहुत बहुत स्वागत देबाशीष पृष्टी जी आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं सुमित कौर,
कपूर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PFRDA से। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका भी। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं गिरजा सुब्रमण्यन जी, आप MD हैं NIACL की। बहुत बहुत स्वागत गिरजा जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत देबाशीष जी मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा जो योजना सरकार की है वो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पहल को साकार करने का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के माध्यम से कैसे सार्वभौमिक सुरक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण है, और 11 वर्षों में किस तरीके से तस्वीर बदली है। जी पराक्रम जी, ये जो दोनों योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी, पहली जो योजना है ये लाइफ कवर को जो है लाइफ रिस्क को कवर करते हैं, जैसे कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में कोई भी जैसे भारत के नागरिक इसमें एनरोल कर सकते हैं, और उनको जो है 2 लाख का एक लाइफ कवर रिस्क जो है उनको मिलता है। ओके। और इसमें कोई 436 रुपया जो है सालाना प्रीमियम रहता है, और उनको वो बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में जाके वो एक बार अप्लाई करना होता है, और वो ऑटो डेबिट पद्धति से प्रीमियम जो है जमा हो जाता है। साल में एक बार? साल में एक बार, ठीक है। अब जो दूसरे योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी, ये जो है नॉन लाइफ कवर, जैसे व्यक्ति के मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको वो भी 2 लाख रुपया जो है बीमा मिलता है, और वो भी ऑटो डेबिट पद्धति से सालाना 20 रुपया का प्रीमियम जमा करने पर ये जो है लागू हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2015 9 मई आज ही के दिन 11 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो है दोनों प्रमुख योजना का शुभारंभ की गई थी जी। उससे पहले भारत की अगर सामाजिक सुरक्षा के आप फैब्रिक देखेंगे तो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पीसमेल मैनर में चलाया जाता था। एक नेशनल थ्रस्ट की कमी थी, नेशनल मिशन तौर पे किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना को इंक्लूसिव रूप में, समावेशी रूप में चलाने की जो है एक कमी महसूस की गई जी। और 9 मई को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 2 महत्वपूर्ण सोशल सेफ्टी कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ किए गए, और मुझे खुशी हो रही है वित्त मंत्रालय की ओर से आज की जो आंकड़े आपने भी बताए जी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में अब तक लगभग जो है 27 करोड़ की एनरोलमेंट हो चुकी है, और लगभग 21,444 करोड़ रुपए के क्लेम दावा जो है वितरित किया जा चुका है। और इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जी, उसमें भी जैसे एनरोलमेंट 58 करोड़ जो है हमारे हिंदुस्तान की जनता, अगर आप 140 करोड़ देखें तो 58 करोड़ लोगों का जो है उनको बीमित किया गया है, और उनमें भी लगभग 3600 करोड़ रुपया जो है क्लेम के रूप में लोगों को वितरित किया जा चुका है। ठीक है, और ये बताता है कि सरकार इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण काम कर रही है, और कैसे समाज के जरूरतमंद वर्ग को सीधी मदद इसके माध्यम से मिल पा रही है। अगला सवाल सुमित जी आपसे, अटल पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी है, और आपको लगता है कि अभी इसका जो दायरा है वो जागरूकता के माध्यम से और लगातार ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तब से आज तक इसमें 9 करोड़ अभिदाता या सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं जी, और उनका AUM इस टाइम 51,000 करोड़ 51,000 करोड़ पहुंच चुका है, और इसमें 50% महिलाएं हैं। और ये बहुत ही सिंपल स्कीम होने की वजह से लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इसमें भी ऑटो डेबिट की सुविधा है। अगर एक सब्सक्राइबर जो 18 से 40 साल के बीच में है, उसके पास एक बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म भर के या EAPY द्वारा वो अकाउंट शुरू कर सकता है जी, और ऑटो डेबिट की सुविधा उसको उपलब्ध है, और वो अपना जो है पेंशन स्लैब चुन सकता है। वो चुन सकता है कि उसको 1,000 की पेंशन चाहिए या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000,
जितना उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है उसके हिसाब से वो चुन सकता है। और उसके बाद क्योंकि ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए है, तो उनकी आय जो अनियमित होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो है कंट्रीब्यूशन जो है चाहे मासिक कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं या अर्धवार्षिक कर सकते हैं, जैसे आपके पास इनकम आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल होने की वजह से बहुत सारे लोग 9 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिग वर्कर्स जो हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं या फार्मर्स जो हैं या छोटे उद्यमी में लोग जो लगे हुए हैं वो सब जुड़ चुके हैं। इसका महत्व ये है कि जो पेंशन अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती थी, अब वो पेंशन का कॉन्सेप्ट सबके लिए सबके लिए निश्चित रूप से। और इसकी तस्वीर जो बदली है वो वाकई में एक सुखद तस्वीर है, क्योंकि ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में सुरक्षा की मदद की जरूरत है, आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, और इन्हें सरकार अपने प्रयासों से साकार भी कर रही है। हमारे साथ इस चर्चा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेंशन एंड ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिस्टर गिरधर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत गिरधर जी आपका भी। और अगला सवाल गिरधर जी आप ही से मेरा। सर देखिए 11 वर्षों के सफल कार्यकाल में यदि हम देखें कि जन सुरक्षा योजना के 11 साल हम पूरे कर रहे हैं, इसमें जो हमारी अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन है उसको कवर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सरकार के प्रयासों ने, उसे आप कैसे देखेंगे सर? जी, सरकार ने अभी तक 2000 से लेके जितना भी योजना आया है सबसे महत्वपूर्ण योजना PMJJBY है जी। इसके लिए 2 कारण है। बाकी स्कीम्स में अभी तक जितना भी आए 2015 तक ये स्कीम आने तक, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता था 20,000 नहीं तो 30,000 जी। इसमें तो 2 लाख कवर है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड ये वाला है, इसमें मेंबर जो प्रीमियम पेमेंट करता है इसीलिए उसको पता चलता है कि वो इंश्योर्ड हो, मेरा ऊपर बीमा है बोल के घर में भी पता चलता है। सो इसीलिए उनको अवेयरनेस ज्यादा है इस स्कीम में। और इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वो लेवल में भी, मतलब हर ऑफिस में इस स्कीम को पब्लिसिटी देना है जी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनका सैलरी जो है बैंक अकाउंट में पेमेंट होता है, वो कौन सी बैंक का इसका हिसाब से होता है उसको एक्सपेंशन करने का। अभी काफी लोग नए लोग जो भी है यंगस्टर्स, उसका अकाउंट शायद वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो सकता है, ICICI, एक्सिस, HDFC, किसी कारण से। उनका तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो है लाइक SBI लाइफ वो वाला वो अलग बात है, LIC का अलग बात है। उनका गवर्नमेंट का इसमें कनेक्ट में लेके आने में वो काफी लोग, अभी नया जनरेशन जो भी जनजी बोलता है, मिलेनियम बोलता है, ये सब जनजी का अभी उनको कवर करना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ये काफी लेके आना पड़ता है। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, रूरल में अभी उसको स्कीम को काफी पॉपुलर करने के लिए रेशन कार्ड होल्डर्स से जी लेके वहां से वो एनरोलमेंट का स्टार्ट करना है। उसके लिए रूरल बैंक्स के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, हर तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो जुड़ा किया तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा सा ये कार्यक्रम मुश्किल है, क्योंकि हम अभी तक 65 करोड़ लोग को ये इसमें हम तो लेके आना है स्कीम में। अभी 27 करोड़ से हुआ है। अब टारगेट इज अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा सीधे तौर पर गिरजा जी से। बहुत संक्षेप में गिरजा जी, एक सवाल यहां पर आपसे लेना जरूरी है। देखिए ये सामाजिक सुरक्षा के दायरों को जिस तरीके से जन सुरक्षा के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसमें महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या भी काफी अधिक है। कैसे ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रही है जन सुरक्षा? महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरे कंट्री के इकोसिस्टम में जी। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है ये सबके लिए लागू है और बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारा जनधन बैंक अकाउंट्स वुमेन के लिए ज़्यादा बढ़ता है तो वैसे हमारे वुमेन पॉलिसी होल्डर्स भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली।
ये सरल बीमा योजना में जो सरल सुरक्षा बीमा योजना में ये मेन एडवांटेज ये सरलता है। ऑटोमेटिकली उनको जो बैंक अकाउंट रहेगा तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। और जब भी कोई फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो नॉर्मली फैमिली पॉवर्टी के नीचे वापस चली जा सकती है। तो हमारे 20 रुपए के प्रीमियम में जो PMSBY है उसमें 2 लाख का कवर मिलता है। और इससे आपने देखा, पहले भी कुछ लोगों ने बताया है कि उसके वजह से कितना लोगों का पूरा घर संभल जाता है और वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने से बचा लेते हैं हम। तो 58 करोड़ लोगों को हमने PMSBY में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 40% पॉपुलेशन को ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा, मतलब 40% की आप बात कर रही हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी के लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जब इतनी ज्यादा महंगी होती है, जब वो वहन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी होती है। और उसी मुश्किल को में सहारा बन करके ये प्रधानमंत्री जन सुरक्षा जो योजना है इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप ही के लिए है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सी रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जन सुरक्षा योजना, जो कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को साकार कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल देबाशीष जी आपसे। देखिए, इन तमाम सारी योजनाओं की सफलता में जनधन खातों की जो भूमिका है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे में ऑटो डेबिट की सुविधा ये कितनी महत्वपूर्ण है और बैंकों की भूमिका को भी कैसे देखेंगे? जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम जमा कराने के लिए जैसे ये योजना प्रमुख रूप से हमारे जो है श्रमिक है, जो गांव में काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जो हमारे नागरिक है, अगर वो बैंक में प्रीमियम जमा कराने के लिए हर महीने जाएंगे तो उनका एक दिन का मजदूरी जो है प्रभावित होगी। तो सरकार ने एक ही बार साल में ऑटो डेबिट पद्धति से प्रीमियम जमा कराने का फैसला लिया। और वो एक कंसेंट देना पड़ेगा जब वो एनरोलमेंट करते हैं। साथ में बैंक या पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि उस फॉर्म में उनकी सहमति प्राप्त करें ऑटो डेबिट पद्धति से प्रीमियम का डेबिट करने का। शुरू में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि 27 करोड़ प्रधानमंत्री जी के जीवन ज्योति बीमा योजना और इधर 58 करोड़ जो है सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन हुआ है। इतने तादाद में जैसे नामांकन हुआ तो ऑटो डेबिट पद्धति को लागू करने में बैंकों पे शुरू में जरूर काफ़ी बोझ रहा। ठीक है, उनकी जो है प्रशासनिक व्यय में भी थोड़ा सा वो खर्च करना पड़ा। पर धीरे धीरे ये स्कीम स्टेबलाइज हो गई और आज 11वां सालगिरह में जैसे मैं कहना चाहूँगा कि 68% हमारे जो एनरोल्ड टोटल जो पॉपुलेशन से वो आधार से सीडेड हो चुके हैं। और ऑटो डेबिट पद्धति तो 100% है ही। आधार पद्धति से सीडेड होने का मतलब OTP पद्धति से भी वो वेरिफिकेशन के जरिए अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बहुत संक्षेप में सुमित जी आपसे समझना चाहूँगा। जन सुरक्षा योजना किस तरीके से गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी हम मजबूत ढाल बोल सकते हैं, क्योंकि उन गरीबों के लिए जो निम्न परिवार हैं उनके लिए थोड़ी सी मदद भी एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। जी बिल्कुल। अटल पेंशन योजना जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको अपने वृद्धावस्था में एक नियमित आय का
प्रबंध कर लेना चाहिए ताकि वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके और अपने बच्चों या किसी पर भी निर्भर ना रहे। तो इसका प्रबंध अटल पेंशन योजना करती है, क्योंकि आप एक प्रतिबद्ध तरीके से बहुत छोटा सा अमाउंट, अगर 18 साल का बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको सिर्फ 42 रुपए देने होते हैं। तो इतना जमा करते करते वो एक कॉर्पस जमा कर लेता है, जिसके तहत वो 60 साल के बाद उसको 1000 रुपया मिलेगा जब तक वो जीवित है। फिर ये परिवार की भी मदद करता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को 1000 रुपया मिलेगा जब तक पत्नी जीवित हैं, और उन दोनों के जाने के बाद जितना भी कॉर्पस एकत्रित हुआ है वो उनके बच्चों को मिल जाएगा। तो ये एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी हम उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं कि आप इसका स्लैब बढ़ाते जाइए, तो धीरे धीरे वो 5000 तक भी जा सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन का भी। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कि रिजर्वेशन की पात्रता नहीं रखते हैं और जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं? हर कोई इसका लाभ ले सकता है। सिर्फ अक्टूबर 2022 से जो इनकम टैक्स जो पेई हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते, बाकी कोई भी नागरिक जो 18 से 40 साल का है वो इसका लाभ ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल गिरजा जी मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, ये जो तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसके माध्यम से कोशिश ऐसी है कि सामाजिक सुरक्षा को हम मजबूती दे सकें। उसमें 11 वर्षों के इन कार्यकाल में इन योजनाओं के माध्यम से कितना व्यापक असर आपकी नज़र में? बहुत असर गिरा है, क्योंकि पहले 2015 के पहले हम इंश्योरेंस कंपनियों में हमारा डिस्कशन हमेशा होता था कि ऐसे छोटे प्रीमियम अमाउंट्स वाले प्रोडक्ट्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि हमको मैन पावर कॉस्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगा। मगर टेक्नोलॉजी यूज करके बैंकों के माध्यम उनका प्रेजेंस यूज करके हमने ये जो 20 रुपए वाला प्रोडक्ट को इतना बड़ा तैनात में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इतने सारे लोगों को इसके थ्रू हमने बेनिफिट दिया है, तो हमें बहुत संतुष्टि होती है। 11 साल में इतना 58 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया है, और बाकी 60% जो पॉपुलेशन है उसको भी कम्प्लीटली कवर करने में हमको बहुत ही प्रसन्नता होगी। और मुझे लगता है कि 10-12 साल में ये हम पूरा इसको कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है सर, ठीक है, समय की कमी है। आखिरी सवाल मेरा गिरधर जी आपसे। सर देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशो पर मैं नजर डाल रहा हूं। 99% इस क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है सरकार के प्रति लोगों का। जी, इसका एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो में नॉट ओनली 99%, ये बहुत जल्दी क्लेम सेटलमेंट होता है, क्योंकि इसका पूरा डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ये क्लेम सेटल होता है। इसके वजह से सिर्फ एक सिंपल क्लेम फॉर्म उनको भेजना है, वही बैंक वाले उसको बहुत हेल्प करते हैं। उसमें 2-3 दिन में क्लेम पूरा प्रोसेस हो के उसका नॉमिनी का बैंक अकाउंट में क्लेम चले जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी इसमें अभी देखिए, रेगुलर इंश्योरेंस में उसको तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो बहुत सारा इश्यूज होगा, बट इसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है। वो इमीडिएटली 2-3 दिन में बैंक वाला का हेल्प से ये क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। परसेंटेज भी ज्यादा है, टर्न अराउंड टाइम भी बहुत कम है इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जन सुरक्षा के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए, खास तौर से जो जरूरतमंद वर्ग हैं उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। आप भी इन तमाम सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं सीधे अपने बैंक में जाकर के। आप यदि अपने बैंक के मैनेजर से बात करेंगे तो वो तमाम सारी आपको सरकारी योजनाएं बताएंगे जिनका आप लाभ ले सकते हैं। दूरदर्शन अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि यदि आपने इन तमाम सारी सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल, इसका लाभ नहीं लिया है, तो आप जरूर अपने बैंक में जाइए और इनका लाभ लीजिए। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं और चर्चा को यहीं विराम देते हुए आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।